कोई समाज जब अपनी जड़ों और इतिहास से कट जाता है तो वो अपने ही शत्रुओं की कठपुतली बन जाता है। दिल्ली में नवरात्रि के अवसर पर हुआ ये कार्यक्रम इसी का उदाहरण है। अरविंद केजरीवाल सरकार का एक मंत्री मंच से लोगों को हिंदू धर्म छोड़ने की शपथ दिला रहा है। दावा किया गया कि 10,000 लोग इस कार्यक्रम में हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध बन गए। पहले उनकी शपथ को सुनिए। मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा, और ना ही उनकी पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा, और ना ही उनकी कभी पूजा करूंगा। मैं गौरी गणपति आदि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवताओं को नहीं मानूंगा, और ना ही उनकी पूजा करूंगा। ये वही 22 प्रतिज्ञाएं हैं जो वर्ष 1956 में भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म स्वीकार करते हुए ली थीं। भगवान राम और कृष्ण या अन्य देवी देवताओं ने अंबेडकर का क्या बिगाड़ा था, इसका उत्तर वो स्वयं अपने जीवन काल में नहीं दे सके। जिस सामाजिक भेदभाव से उन्हें समस्या थी, उसका आरंभ ना तो राम ने किया था न कृष्ण ने। अंबेडकर ने श्री राम का हिंदू धर्म छोड़कर गौतम बुद्ध का बौद्ध धर्म अपनाया, जो राम के ही वंशज माने जाते हैं। दोनों ने ही इक्ष्वाकु वंश के क्षत्रिय परिवार में जन्म लिया था। अंबेडकर ने बौद्ध धर्म तो अपनाया, लेकिन उनके अनुयायियों ने बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को पूरी तरह नहीं माना। आज उन्हें ही नव बौद्ध कहा जाता है। उनकी धार्मिक मान्यता का आधार ही हिंदू धर्म के प्रति नकारात्मकता है। दूसरी ओर मूल बौद्ध धर्म है, जिसमें ऐसी कोई नकारात्मक बात देखने को नहीं मिलती। वैदिक धर्म और बौद्ध धर्म के बीच ईश्वर और जीवन दर्शन को लेकर गंभीर मतभेद रहे हैं, लेकिन दोनों के बीच ढेरों समानताएं भी हैं। पहले अंग्रेजों और बाद में वामपंथी इतिहासकारों ने हिंदुओं और बौद्धों में टकराव की ढेरों नकली कहानियां गढ़ी, लेकिन वे सत्य होती तो उनकी कड़वाहट दोनों धर्मों के अनुयायियों के बीच देखने को मिलती। महात्मा बुद्ध जिस तरह से हिंदुओं के लिए पूज्य हैं, उसी तरह बौद्ध मान्यता में भी ढेरों देवी देवता वही हैं जो हिंदुओं में होते हैं। सारनाथ और कुशीनगर के बौद्ध मंदिरों में दर्शन करने वालों में हिंदुओं की संख्या सबसे अधिक होती है। दिल्ली के लक्ष्मी नारायण बिरला मंदिर में गर्भगृह के पास एक विशाल घंटा रखा हुआ है। वर्ष 1939 में मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के समय जापान के बौद्ध समुदाय ने इसे सद्भावना स्वरूप भेजा था। बौद्धों के सबसे बड़े धर्मगुरु दलाई लामा ने हिंदू धर्म के लिए सदैव सम्मान व्यक्त किया। वे हिंदुओं और बौद्धों को जुड़वा भाई की संज्ञा देते हैं। यदि हिंदुओं और बौद्धों में ऐसी ही प्रतिद्वंद्विता होती तो दलाई लामा को भगवान शिव का रुद्राभिषेक करने या कुंभ में गंगा आरती करने की कोई विवशता नहीं थी। हिंदू और बौद्ध धर्म की समानता का सबसे बड़ा उदाहरण थाईलैंड है, जहां राजा बौद्ध धर्म को मानते हैं। उन्हें भगवान राम का प्रतिनिधि माना जाता है। थाई राज परिवार के राजगुरु पारंपरिक रूप से एक ब्राह्मण होते हैं। श्रीलंका के बौद्ध मंदिरों में शिव पार्वती और सीताराम की प्रतिमाएं मिलेंगी। वहां के सिंघली राजाओं की पत्नी पारंपरिक रूप से तमिल हिंदू ही होती हैं। इसी तरह कोरिया और सिंगापुर जैसे पूर्वी एशियाई देशों में बने बौद्ध मंदिरों में भी आपको ढेरों हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाएं देखने को मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि ये सारे तथ्य डॉक्टर अंबेडकर को पता नहीं थे। वे जानते थे कि बौद्ध धर्म भी हिंदू संस्कृति का ही हिस्सा है। ये बात उन्होंने कानून मंत्री के रूप में हिंदू कोड बिल 1951 को संसद के सम्मुख प्रस्तुत करते हुए भी कही थी। तब संसद में डॉक्टर अंबेडकर पर एक सिख सदस्य सरदार हुकुम सिंह ने आरोप लगाया था कि वे सिखों को हिंदू धर्म में मिलाने का षड्यंत्र रच रहे हैं। अंबेडकर ने उत्तर दिया,
जब गौतम बुद्ध वैदिक धर्म से अलग हुए तो उन्होंने केवल पंथ के विषयों में ऐसा किया। हिंदू वैधानिक ढांचे को बनाए रखा। उन्होंने अपने अनुयायियों के लिए अलग कानून का प्रस्ताव नहीं दिया। यही बात महावीर और सिख गुरुओं ने भी की।